बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसकी ड्यू डेट 18 अगस्त 2022 है। दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर जो है वो आपको असाइनमेंट नंबर 1 का ही जो सोल्यूशन था वो गिवन किया गया है, और उस सोल्यूशन के अंदर जो आपने ईयर डायग्राम क्रिएट की थी उस ईयर डायग्राम से आपने रिलेशनल डाटाबेस मॉडल तैयार करना है। अब दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर सबमिट करवाना है। MS वर्ड के अंदर आपने रूल्स का खास ख्याल रखना है। फ़ॉन्ट का स्टाइल न्यू रोमन होना चाहिए, फ़ॉन्ट का जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 12 पिक्सल होना चाहिए, और आपने सिर्फ ओनली हेडिंग्स को बोल्ड करना है और इटैलिक किसी चीज़ को नहीं करना, और अदर बुल्ट्स इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं करनी, और आपका जितना भी आंसर है वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, रेलिवेंट और टू द पॉइंट होना चाहिए। सो अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन स्टेटमेंट जो ये है कि आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर ये जो ईयर डायग्राम थी ना, ये बेसिकली फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन है आपका ईयर डायग्राम। तो सर ने ये ईयर डायग्राम दी हुई है, इस ईयर डायग्राम से आपने एंटिटी रिलेशनल टेबल जो है वो ड्रॉ करना है, मॉडल ड्रॉ करना है। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा बी पार्ट है इसका, उसमें सर ने कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। इन्हीं ईयर डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए सर ने 5 स्टेटमेंट्स दी हैं। इन 5 स्टेटमेंट्स की आपने क्यूरीज, यानी वो जो आप क्यूरी लिखते हो, कमांड्स लिखते हो, वो आपने जो है यहाँ पे 5 की 5 कमांड्स लिखनी है। तो आपका ये असाइनमेंट 2 का जो सोल्यूशन 100% रेडी हो जाएगा। अब आप खुद से कैसे स्टेप बाय स्टेप रेडी कर सकते हैं वो डिटेल से बताऊंगा, लेकिन करने से पहले जो है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ हमारी वेबसाइट जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में www.khizrshaltechnical.com, इस वेबसाइट पर आ जाएँ, और इस वेबसाइट पर आकर हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो ज़रूर विज़िट करें, और यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पे जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करके लॉगिन भी करें। और यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेम का, आपने इस गेम वाले ऑप्शन पे आ जाना है, और इस गेम वाले ऑप्शन पे आकर आपने 25 रुपया गेम में पार्टिसिपेट करना है। आपने ये हमारा ईजी पैसा अकाउंट नंबर दिया गया, ये ईजी पैसा अकाउंट नेम दिया गया, यहाँ पर आपने हमें 25 रुपये हमारे इस अकाउंट पर सेंड करके उसके बाद जो आपको ट्रांजेक्शन ID मिलती है, यानी वो जो ईजी पैसा जैज़ कैश या यू पैसा आपको ट्रांजेक्शन ID देता है कि इस ID के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन हो गई है, वो वाली TRX ID आपने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद जिस अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट सेंड किया वो अकाउंट का नेम यहाँ पे पुट करना है। जिस अकाउंट के थ्रू आपने पेमेंट सेंड किया उस अकाउंट का नंबर क्या है आपके अकाउंट का, वो ऑफिशियल अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे किसी भी पार्टनर का आपने कूपन कोड लगाना है। अगर आप खुद इटसेल्फ पार्टनर हैं तो अपना कूपन कोड लगा सकते हैं। अगर आपके पास किसी पार्टनर का कूपन कोड नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे 3 पार्टनर्स आपके कूपन कोड 3 पार्टनर्स का दिया गया, इन तीनों में से जिसका आपको सही लगे वो आप कूपन कोड यहाँ पे पुट करेंगे और सेंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो आपका 25 रुपया गेम में पार्टिसिपेट हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस गेम के जो विनर्स हैं वो 31 अगस्त यानी 31 अगस्त 2022 को जो है वो अनाउंस किए जाएंगे ऑफिशियली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जो कि आपको होम पेज पर नज़र आएंगे। होम पेज पर किस जगह पे आपको यहाँ पे गेम वाले पेज पे भी नज़र आएंगे, और होम पेज के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है 25 रुपया गेम अनाउंस, यहाँ पे इस जगह पे आपको विनर्स की लिस्ट नज़र आएगी। सो ये थी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के ऊपर आप असाइनमेंट्स के सोल्यूशन भी रेडी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे असाइनमेंट्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स के सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। जैसे कि आज 502 का असाइनमेंट सोल्यूशन अपलोड कर दिया गया, यहाँ से आप इसे इजीली क्लिक हाउ टू डाउनलोड पे जाकर डाउनलोड करके फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ उसमें चेंजिंग कर दीजिएगा ताकि आपका कॉपीराइट जो क्लेम है वो ना आए। अब चलते हैं और देखते हैं कि इस असाइनमेंट का सबसे पहला जो ए पार्ट है उसमें हमने ये जो एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनाई है, मैंने कैसे बनाई है, कैसे बनाते हैं ये बता देता हूँ आपको डिटेल के साथ। सबसे पहले दोस्तों आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप MS Visio यूज़ कर लो। MS Visio जो है आपको फ्री में, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास एक वेबसाइट है गेट इनटू PC के नाम से, गालबन इस टाइप के नाम से एक वेबसाइट है गूगल के ऊपर। आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे आप जाके सर्च करना MS Visio, तो आपको MS Visio का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो वैस आप जो है कर लीजिएगा डाउनलोड फिर, ठीक है जी। ओके जी, तो MS Visio मैंने भी उसी वेबसाइट से डाउनलोड किया था। आपने सिंपली क्या करना है, जब आपके पास MS Visio आ जाएगा MS Visio को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपने माइक्रोसॉफ्ट विजियो ड्राइंग पे आ जाना है, और इस माइक्रोसॉफ्ट विजियो को आपने ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे कैंसिल के बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके पास सामने एक पेज आ जाएगा। इस पेज को बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ पे पेज विड्थ के ऊपर क्लिक करें तो आपका पेज जो है वो उसकी विड्थ ग्रेटर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप शुरू पे स्टार्ट पे आओ,
पेज के फुल स्टार्ट में आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे मोर शेप्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जनाब सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस की। आपने ये सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस वाली ऑप्शन पे जब जाओगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मजीद आपको मिल रही है, डाटाबेस की, सॉफ्टवेयर की एंड वेब डायग्राम की। आपने सिंपली यहाँ पे जो डाटाबेस वाली ऑप्शन है इसके ऊपर जब माउस क्लिक करो, माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रही हैं। इनके ऊपर सबसे लास्ट पे ऑप्शन है UML डाटाबेस नोटेशंस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे जितनी भी UML डाटाबेस नोटेशन है वो सारी मिल जाएंगी। आपने सबसे पहले दोस्तों ये जो आपको ईयर डायग्राम सर ने गिवन की हुई है, इस ईयर डायग्राम से कैसे हमने एंटिटी रिलेशन डायग्राम बनानी है बहुत ईजी है। सिंपली ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको स्क्वायर बॉक्स के अंदर नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली टेबल का नेम है। और ये जो आपको कर्ली ये आपको ओवल शेप में नजर आ रहा है, ये बेसिकली इस टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। और ये जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये बेसिकली आपकी प्राइमरी की है और बाकी ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी। अब ये कैसे बनाते हैं, बड़ा ईजी है। मान लो ये मैंने आइटम जो है ना, ये पहला टेबल बनाना है जो कि ये है जनाब, कहाँ गया ये मेरा टेबल, कहाँ गया, ये है जी। तो ये टेबल का नेम क्या जी, आइटम टाइप। मैं मान लो ये आपको बना के दिखाता हूँ तो कैसे बनाएंगे मैं इस वीडियो के ऊपर। सिंपली यहाँ पे एंटिटी का ऑप्शन है, आपने इस एंटिटी को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये बन गया एंटिटी का नेम। यहाँ पे टाइप करो, क्या नेम था जी, नेम था जी आइटम हाइफन टाइप, ठीक है, ये नेम था मेरे उसका टेबल का नेम, एंटिटी का नेम था। उसके बाद यहाँ पे अपने अपनी प्राइमरी की सेट करनी है, तो प्राइमरी की वहाँ पे क्या दी गई थी, प्राइमरी की यहाँ से आप देखो क्या है जी। तो यहाँ पे देखो आइटम टाइप के अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, एक है जी आइटम अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर आईडी, ये बेसिकली आपकी नीचे से अंडरलाइन है, तो बेसिकली ये आपकी वो है जी प्राइमरी की है, आइटम टाइप अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो और यहाँ पे लिखो आइटम अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर आईडी, ऐसे लिख लो। लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट क्या था जी, टाइप नेम, तो टाइप अंडरस्कोर नेम। फिर दोस्तों आपने देखना कि क्या ये किसी टेबल के साथ रिलेशन है इसका, तो रिलेशन कैसे पता चलता है, ये देखो यहाँ पे आइटम जो टाइप टेबल है इसका रिलेशन है इसका किसके साथ, आइटम टेबल के साथ। सो यहाँ पे आइटम की जो ये आइटम आईडी है ये एज ए फॉर्म की यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये तो नो इशू, मैं आपको जब ये सोल्यूशन दिखाऊंगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो मेरे टेबल्स के अंदर मैंने कौन कौन से एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं। ये एट्रीब्यूट आप मेरे टेबल यहाँ से भी देख सकते हो। ये देखो आइटम टाइप मैंने बनाया हुआ है, स्टॉक बनाया हुआ है, ये आइटम बनाया हुआ है, ये सारे टेबल में बनाए हुए हैं, ठीक है। ये इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जो है वो आपको ड्यू डेट वाले दिन, इंशाल्लाह कल ड्यू डेट है, कल इंशाल्लाह आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की असाइनमेंट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन कोशिश ये किया करें कि खुद असाइनमेंट रेडी करें आप, तो मैं ये आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये टेबल का नेम यहाँ पे टाइप नेम रेडी कर लिया आपने। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिख देना जी, आपने लिख देना आइटम अंडरस्कोर आईडी जो कि क्या है, एक फॉरेन की है। सो इसके आगे टाइप भी लिख लो कि इनकी टाइप क्या है। सो आप ऐसे दो स्पेस दो और आइटम टाइप अंडरस्कोर आईडी को मैंने मान लो इसको मैंने डाटा टाइप देनी है इंट, तो यहाँ पे मैंने इंट लिख लिया। उसके बाद आइटम नेम को मैंने मान लो डाटा टाइप देनी है जी वार चार, तो मैंने इसको वार चार दे के और मैंने आगे ऐसे लिख दिया जी, मान लो इसका साइज़ चलो रहने दो, ना भी दो तो कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। उसके बाद आइटम की आईडी दे दो, यहाँ पे मान लो आइटम की आईडी आपने दे दी इंट, और आगे चूँकि ये फॉरेन की है तो एफ के लिख दो, एफ के फॉरेन की, ठीक है जी, ये बना दिया। इसी तरह दूसरे टेबल में कैसे बनाओगे आप, सिंपली अब अच्छा मान लो आपने इसको मिड में ले गया ना, तो इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो, टेबल के नेम के ऊपर होम पे आओ, होम पे आके इसको ऐसे मिड में कर दो, तो मिड में जैसे ये आ जाएगा तो आपको ये मिड में अलाइन हो गया आइटम अंडरस्कोर टाइप, ठीक है जी। उसके बाद नया टेबल कैसे बनाना है, तो नया टेबल बनाने के लिए इसको एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करो और उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी दबाओ, तो इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया। जैसे इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया तो इस डुप्लीकेट को सिंपली आपने क्या किया, इस डुप्लीकेट टेबल के ऊपर दोबारा आपने ऐसे डबल क्लिक करना और यहाँ पे कोई भी आप दे दो, मान लो आपने लिख दिया जी आइटम टेबल है मेरा, तो आइटम टेबल हो गया। उसके बाद उसके अंदर जो भी प्राइमरी किया यहाँ पे लिख करो जितना एट्रीब्यूट है। मान लो आपने एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना, तो बड़ा ईजी है, ये लास्ट वाले एट्रीब्यूट के ऊपर एक दफ़ा ऐसे क्लिक करो। जैसे आप इस लास्ट वाले एट्रीब्यूट के ऊपर क्लिक करो एक दफ़ा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने कंट्रोल डी दबाना है, कंट्रोल डी दबाओगे तो इसी के अंदर एक नया एट्रीब्यूट इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपने ये नया एट्रीब्यूट जो है ये आपको नहीं चाहिए, आपने डिलीट करना है, तो सिंपली अपने कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस इसको सेलेक्ट करो एक दफ़ा, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करो इस एट्रीब्यूट को और उसके बाद डिलीट की प्रेस कर दो, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे बनाते हैं। और इनके दरमियान रिलेशन कैसे काम करते हैं, बहुत ईजी है। ये देखो ये रिलेशन है, इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया उसके बाद इस कॉर्नर से पकड़ो, इस टेबल के साथ ऐसे अटैच कर दो इसको, उसके बाद इसको पकड़ो इस कॉर्नर से और इसको इस टेबल के साथ ऐसे अटैच कर दो। चलो ये अटैच हो गया। उसके बाद मान लो आपने ये टेबल है, मान लो ये मेरा टेबल है, इस टेबल के अंदर आपने मान लो कि ये इसके ऊपर कुछ लिखना है, मान लो इसका रिलेशनशिप क्या, इसकी रिलेशनशिप की टाइप है वो लिखनी है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कह रहा है जी आइटम जो टेबल है इसका और ये जो आइटम टेबल है इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है इसका। सो आपने ये हैज़ लिखने के लिए क्या करोगे, सिंपली ये जो आपके पास लाइन है ना रिलेशन वाली, इसके ऊपर ऐसे डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स मिल गया आपको लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप लिख लो अपना हैज़। जैसे आप हैज़ लिखा तो एक दफ़ा ऐसे राइट क्लिक करो, चलो जी ये हैज़ का रिलेशन लग गया आपका, ठीक है जी।
तो इसको यहाँ से आप पकड़ के आगे पीछे भी मूव कर सकते हो, ये ऐसे आप कर सकते हो। जैसे आप आगे पीछे मूव करोगे तो ये देखो कितना प्यारा लिखा गया हैज़। तो इस तरह हम MS विजुअल के ऊपर ये पूरी की पूरी डायग्राम रेडी कर सकते हैं टेबल्स की। तो ये मैंने इस तरह बता दिया। मान लो आपके पास विजियो नहीं है तो आपने खुद रेडी करना है, तो फिर आपके पास दूसरा सोल्यूशन क्या है, सिंपली बहुत से ऑप्शन है। यहाँ पे ऊपर आके गूगल के ऊपर टाइप करो एंटिटी रिलेशन मॉडल डायग्राम, क्रिएट एंटिटी रिलेशन डायग्राम, तो आपके पास बहुत सी वेबसाइट आएंगी। लेकिन आपको मैं जिस वेबसाइट को रिकमेंड करूँगा वो है जी draw.io। ये लिख के आपने एंटर हिट करना है। जैसे आप एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे देखिए draw.io इस वेबसाइट का नाम है। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे डिसाइड लेटर के ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा जनाब, थोड़ा सा नीचे करें, ये जनरल की ऑप्शन है, जनरल के ऑप्शन के ऊपर हाइड करें। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मिल रहा है एंटिटी रिलेशनशिप, एंटिटी रिलेशन, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करो तो एंटिटी रिलेशन के जितने भी सिंबल हैं ये सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने ये एंटिटी का टेबल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो कितना ईजी है, देखो यहाँ पे तो बहुत ईजी है ना, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये लो, ये टेबल का नेम सेलेक्ट कर दो। यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया जी आइटम अंडरस्कोर टाइप, आइटम हाइफन टाइप, ये लिख दिया, ये टेबल का नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपनी प्राइमरी की लिखो, यहाँ पे अपना पहला एट्रीब्यूट, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा एट्रीब्यूट। मान लो एक नया एट्रीब्यूट आपने इंसर्ट इसमें ऐड करना है तो कैसे ऐड करते हैं, राइट क्लिक करना है इस एट्रीब्यूट के ऊपर, यहाँ पे डुप्लीकेट के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये देखो एक ऐड हो गया। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो बड़ा ईजी है, इसके ऊपर एक दफ़ा सेलेक्ट करो, डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करो और ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपने मान लो इसकी विड्थ कम या ज़्यादा करनी है तो इसको पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे कर दो, ये लो जी, ठीक है जी। तो इस तरह आपकी जो है वो टेबल इसमें रेडी हो जाएगा। इसमें रिलेशन कैसे लगाते हैं, इसमें रिलेशन लगाने के लिए ये देखो, ये 1 to many, ठीक है जी, मैनी टू वन मैंडेटरी, ठीक है जी, 1 to 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए ना वो है जी 1 to many। सिर्फ यहाँ पे जितने भी रिलेशन बने हुए हैं ना इस डायग्राम के अंदर वो सारे के सारे 1 to many के हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 to many का आपने रिलेशन ऐसे लेना है और लेने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा देना, एक कनेक्शन ऐसे और दूसरा कनेक्शन अगले टेबल के साथ, ठीक है जी। तो ऐसे आप इसके ऊपर भी फ्री में इस डायग्राम को रेडी करने के बाद इसकी आप पिक्चर कैसे लोगे, फाइल के जो ऊपर जाओ और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट एज के ऊपर जाओ और यहाँ पे PNG, JPG या SVG के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी डायग्राम एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी आपको इमेज मिल जाएगी डाउनलोड होकर। उस इमेज को आपने MS वर्ड में लगा देना सिंपली। तो मैंने तो ये विजियो पे बनाई है, ठीक है। आपने अगर नहीं बनाना चाहते, मान लो आप चाहते हो यार कल ड्यू डेट है मुझसे नहीं बन रही, सो आप पेड में भी मुझसे बनवा सकते हो पैसे देकर भी। अगर आपने फ्री में लेनी है तो फिर कल ड्यू डेट को शाम तक, इंशाल्लाह कल शाम तक ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये पूरी असाइनमेंट जो है अपलोड हो जाएगी। आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके इसको जो है यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन ये जो हेडिंग्स मैंने दी है ना, ये डायग्राम तो नहीं आप चेंज कर सकते क्योंकि डायग्राम तो ऐसी रहनी है, लेकिन ये जो हेडिंग्स मैंने दी है ना अपनी मर्जी थोड़ा स्टाइल कर लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें स्टाइल कर लीजिएगा, यहाँ पे अपनी ID लगा लीजिएगा, अपनी क्लास का नेम लगा लीजिएगा, थोड़ी स्टाइलिंग कर लीजिएगा अपनी मर्जी ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। उसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारे पास की जी क्यूरीज। अब क्यूरीज कैसे लिखते हैं, बड़ा ईजी है। देखो उसने कहा जी क्रिएट अ टेबल नेम्ड कारपेंटर, कहता है एक टेबल आपने बनाना है जिसका नेम कारपेंटर होगा और उसके अंदर कहता है आपने सारी की सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। तो यहाँ पे देखो आपका टेबल कारपेंटर कहाँ पे है, ये है जी मेरा टेबल कारपेंटर। तो कारपेंटर के अंदर मेरी प्राइमरी की है जी CP_ID, उसके बाद एट्रीब्यूट है नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड फिनिश अंडरस्कोर डेट। तो कैसे टेबल रेडी करते हैं, हम लिखते हैं जी जनाब हमारे पास कमांड होती है क्रिएट टेबल, अगर टेबल का नाम कारपेंटर, आगे राउंड ब्रेसेस लगाते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर लास्ट पे सेमीकोलन। इस ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर हम लिखते हैं CP_ID इंट प्राइमरी की और सबसे पहले बताते हैं अपने एट्रीब्यूट का नाम, आगे उसकी डाटा टाइप बताते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भी आपने कंस्ट्रेंट लगाना हो वो लगाते हैं। तो प्राइमरी का कंस्ट्रेंट लगाने के बाद देन लगाते हैं कॉमा अगर आपने एक और एट्रीब्यूट लिखना हो, उसके बाद फिर नेम वार चार्ट। तो इस तरह आपने ये टेबल बनाना है। तो ये क्यूरी आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, आप यहाँ से ये क्यूरी देख के लिख सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने दूसरी जो है ये क्यूरी है जी चेंज द नेम ऑफ कॉलम। ये वाली क्यूरी क्या लिखनी थी कि आल्टर टेबल, टेबल का नाम इनवाइस, रीनेम कॉलम और आगे अपने कॉलम का नाम क्या जी, ओल्ड नेम क्या जी, टोटल अंडरस्कोर अमाउंट 2 और उसका न्यू नेम कॉलम का, ठीक है जी। उसके बाद आपने तीसरी क्यूरी ये वाली इंसर्ट की है, चौथी क्यूरी आपकी सिलेक्ट वाली है और पांचवी क्यूरी है। तो ये 5 क्यूरीज हैं, सिंपली बहुत ईजी हैं। तो इनको आप लिख के रेडी कर लो और ऊपर डायग्राम मैंने आपको बता दिया कहाँ बनानी है, draw.io पे बना लो या फिर आप MS विजियो पे बना लो। सो जी यहाँ पे अब असाइनमेंट होती है हमारी कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।